गाइस, आज मेरे पास है ये जो कि मैंने टैन हटाने के लिए, और वैसे भी मेरा बर्थडे आ रहा है तो आई नीड सम स्किन केयर। तो अभी मेरे पास बहुत सारे पैसे नहीं है, क्यों नहीं है वो मैं बताने वाली हूँ वीडियो में। तो अभी फ़िलहाल इसको हम करने वाले पूरा वीडियो में मेरा कहानी बताते हुए। तो बात होता है कि मैं एक कंपनी में ज्वाइन करती हूँ जहाँ पे HR है हमारा। तो यहाँ का जो HR है वो बेसिकली एक गांव से बिलोंग करता है, सो कॉल्ड गाँव। तो यहाँ पे जैसे वो HR आता है तो उसके बाद सैलरी प्रोसेस होता है एवरी ऑर्गेनाइजेशन में। वैसे ही मेरा ऑर्गेनाइजेशन में भी सैलरी प्रोसेस हो रहा था। तो उसी टाइम मेरा बैंक अकाउंट में एक्चुअली कोई इशू चल रहा था। दैट्स वाई मैंने उनको बोला हुआ था कि मुझे मेरा बैंक अकाउंट चेंज करना है। एंड गेस व्हाट, उन्होंने बस मुझे बोला था ओके नो इशू, आप मुझे मेल कर दो, मैं करा दूँगी। वन स्टेप आप मेल कर दो, मैं करा दूँगी दूसरे स्टेप। इंटरनली जो भी होता है आई डोंट नो। मेरे लिए HR मतलब HR ही हुआ। तो मैंने सिंपली उसको मेल कर दिया, जो भी कंसर्न अथॉरिटी था मैंने उनको बोल दिया था, ठीक है, प्रोसेस हो गया। तो सबका पता होता है हमारे अटेंडेंस के लिए एक ऐप होता है, तो ऐप में भी मेरा न्यू डिटेल्स शो हो रहा था। तो मेरे लिए मेरा अकाउंट तो बदल चुकी थी। और उसने मुझे जो रिप्लाई दिया वो सुन के मेरा पैर तले से ज़मीन खिंच गया। गेस व्हाट, उसने क्या बोला, सैलरी आ चुकी है। लेकिन मेरा अकाउंट में कुछ नहीं था, लिटरली कुछ नहीं था। और उसके बाद जब मैंने मेरा HR को कॉल करती हूँ, ठीक है, मेरा गवार HR मुझे बोलता है सैलरी तो मैंने दे दिया था, मुझे नहीं पता आपकी कौन से अकाउंट में गया। अभी तो गवार है क्या? मैं गवार गवार क्यों वर्ड यूज़ कर रहे हो मैं बता रही हूँ। मैंने उसको बोला मुझे नहीं मिला सैलरी, आपका आपने पिछले वाले अकाउंट में दिया था जो मैंने चेंज करने के लिए आपको ऑलरेडी दे चुकी थी। ही इज़ लाइक मुझे नहीं पता, आपने अकाउंट्स डिपार्टमेंट को नहीं बोला? ओ हेलो, आपने तो बस आपको भेजने के लिए बोला था, इसमें अकाउंट्स डिपार्टमेंट कहाँ से आ गया भाई? ही इज़ लाइक मुझे नहीं पता, आप क्या आप पढ़े लिखे गवार हो क्या? एज अ HR वो मुझे बोलता है आप इलिटरेट हो क्या? अबे सुन, तेरे से ज़्यादा एजुकेशन पकड़ के ना बैठी हुई हूँ मैं यहाँ पे, ठीक है, पहली बात। उसके बाद मैंने उससे पूछा मैं क्या कर सकती हूँ इसके बाद कि मुझे मेरा सैलरी मिल जाए, क्योंकि गलती आपका है, काटना चाहिए तो आपके सैलरी में से काटना चाहिए ना, मेरा जो पैसा कटा है, समझ रहे हो। मंथ की स्टार्टिंग 7 तारीख हुआ था, मंथ की एंड 30 को मैं कैसे चलाऊँ अपना सब कुछ, और वो भी दैट इज़ नॉट माई सिटी, आई एम फार अवे फ्रॉम माई सिटी। ओके, मैं मेरे मैनेजर को कॉल करती हूँ। मैनेजर बोला HR से आपने अपडेट नहीं लिया था। अपडेट HR ने ऑलरेडी पावर बुक ऐप में सब कुछ करके रखा था, जब मुझे दिख ही रहा है सब कुछ हो ही गया, मैं क्यों एक इंसान को फालतू में पिन करूँ, मैं क्यों करूँ पिन एक इंसान? तो डायरेक्ट मैंने मैनेजर के पास गई, मैं बोला सर मुझे नहीं पता, ठीक है, इसमें मेरा कोई गलती है नहीं और मुझे नहीं पता मैं क्या करूँ, आप कुछ कीजिए। तो उसने मुझे बोला बेटा लेट मी सी वगैरह वगैरह, आप एक मुझे पॉपअप मेल डाल दो जिसमें आपने रिक्वेस्ट किया था, है ना। तो मैं डालती हूँ उनको पॉपअप मेल कि ये था मेरा मेल, इसके रिगार्डिंग मुझे रिवॉर्ड वगैरह चाहिए वगैरह वगैरह जो भी था। HR को पेलना होगा अंदर से, उसने अच्छे से, भाई पेलना ही चाहिए, बंदे पेलने लायक है, ठीक है। उसके बाद HR का आता है मेरे पास, तमन्ना देखो, नहीं सॉरी HR का नहीं आता, मैं शरीफ हो सकते, HR वगैरह शरीफ नहीं होता भाई। HR का मुझे सामने से कुछ नहीं आता, मैं 2 दिन इंतज़ार करती हूँ कि शायद आ जाएगा, कुछ रिप्लाई बैक नहीं आता। मैं HR को सामने से करती हूँ, फॉलोअप मैसेज डालती हूँ, मैं मेल पे डालती हूँ मैं, ठीक है, जो भी होगा अब तो मेल पे ही होगा भाई। मैं मेल पे डालती हूँ तमन्ना देखो हम नहीं कर सकते हैं, ठीक है, जो भी था हम आपके नेक्स्ट मंथ पे डाल देंगे। क्यों भाई नेक्स्ट मंथ पे क्यों? ये वाला जो ज़िंदगी है मेरा, जून वाला ज़िंदगी, उसको मैं जुलाई में शिफ्ट कर दूँ क्या? नहीं ना, तो नेक्स्ट मंथ पे क्यों भाई, ठीक है, जो भी है। उसके बाद हमारा कंपनी का HR चेंज हो जाता है भाई, ठीक है। अब जो दूसरा HR आता है वो और एक नमूने हैं भाई, नमूने, ठीक है, जितना भी नमूने HR है हमारे ऑफिस में आता है। नमूने HR आके, मैं फॉलोअप कर ही रही थी, ऐसा करते करते 15 दिन हो जाता है मेरा फॉलोअप का। तो जो नमूने HR होता है मैं उनको कॉल करती हूँ कि सर क्या अपडेट है मुझे बता दो। बोला आई विल लेट यू नो। मतलब पहली बात तो जब मैं कंपनी में ज्वाइन किया था मेरे मैनेजर ने मुझे साफ सुथरा एक ही बात बोला था, सिंपल बोला था, कुछ भी होता है, कुछ भी टाइमलाइन दे रहे हो, एंड ऑफ द डे क्या होता है मुझे क्या पता, आपका एंड ऑफ द डे क्या होता है, 7 बजे, 8 बजे, 10 बजे, 12 बजे, 6 बजे। तो जब भी बोलोगे टाइम के साथ, तो ये चीज़ आपने HR को नहीं सिखाया क्या? HR मुझे बोलता एंड ऑफ द डे, उसका एंड ऑफ द डे नहीं होता भाई, रात के 12 बज गया, रात के 1 बज गया, नेक्स्ट डे हो जाता है, फिर उसका एंड ऑफ द डे नहीं होता। मैं मैसेज करती, मेरा मैसेज को आंसर करके रखता है वो।
उसके बाद मैं उसको बोलती हूँ, क्योंकि ठक ठक कर मैं तो भाई सीख गई हूँ, तो मैं उसको बोलती हूँ आप कृपया करके अपने जो मुझे बोला कि मेरा नेक्स्ट मंथ पे आ जाएगा ये, वो मुझे लिख के दीजिए आप मुझे। तो अभी भी मेरा HR ने मुझे लिख के नहीं दे पाया कि वो मेरा नेक्स्ट मंथ पे आएगा। पर कैन यू गेस, मतलब आजकल के मतलब प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन कस्टमर के लिए तो अच्छा हो गया, लेकिन जो वहाँ पे नौकरी करता है ना उनके लिए वो सरकारी दफ्तर से भी बद से बदतर हो गया। मतलब मेरे को तो खास करके फील होता है भाई कि हाँ रिस्पॉन्सिबल HR, और ऊपर से उसका लैंग्वेज देखो, मुझे इलिटरेट बोल रहा है, मतलब सीरियसली। मतलब इलिटरेट तो तुम हो ना, कि तुम्हें मेल चेक करना नहीं आया या फिर तुम्हें प्रोसेस नहीं पता, वॉट एवर द रीज़न इज जिसकी वजह से आज मेरा सैलरी का ये हाल हुआ, तो इलिटरेट कौन हुआ? स्पेसिफिकली तुम हुए। और हाँ, यहाँ पे मेरा डियर HR की और एक रोल्स भी है, बंदा सिर्फ इलिटरेट नहीं है, एक्स्ट्रा मैच तुम्हें याद कैसे होगा? बेसिकली ये था मेरा वीडियो, और मुझे नहीं पता था कि अभी मैं ऐसा कौन सा वीडियो बनाऊँ, तो आई थॉट टू मे बी सम पीपल विथ रिकनेक्ट फ्रॉम माई वीडियो, सो आई जस्ट मेक दिस काइंड ऑफ वीडियो फॉर नाउ। सो दैट्स ऑल अबाउट मी, एंड यही करते करते मेरा फाइनली पूरा फेशियल भी मेरा हो गया। फेशियल किट था एक्चुअली वो, हाँ, तो मेरा फेशियल वगैरह सब कुछ हो गया, तो फाइनली hello guys, so this is my final look, you can say. So yeah, this is my final look, and I just love my look. Perfect birthday.